राफेल से लेकर F-22 तक ये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक विमान। यूं तो रूस द्वारा यूक्रेन पर किया हमला हो या भारत द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया एयर स्ट्राइक, जंग के मैदान में लड़ाकू विमान खास रोल निभाते हैं। यही कारण है कि सभी देश अपनी वायु सेना को दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों से लैस करना चाहते हैं। कौन सा फाइटर प्लेन सबसे ताकतवर है, इसको लेकर बहस होती है। अमेरिका का F-22 हो या रूस का सुखोई Su-57, चाइना का J-20 या फ्रांस का राफेल, सब एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हैं। और रूस और यूक्रेन की जंग से तो पूरी दुनिया को एक कड़ा सबक मिला है। इस युद्ध ने ये सबक दिया है कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो अपना बाहुबल मजबूत करो। बिल्कुल सही। भारत ने भी इसी दिशा में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियों के बीच में जब 5वीं पीढ़ी के एक ऐसे लड़ाकू विमान के निर्माण की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा दिए जो अभी अमेरिका, रूस और चाइना जैसे चुनिंदा देशों के पास ही है। क्या हो इसमें जो था कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण की दिशा ही एक मेन मानी जाती है। और DRDO और ADA ने स्टेल्थ फाइटर जेट एमका के लिए विशेष सामग्री का निर्माण शुरू कर दिया। भारत एमका का निर्माण करते ही अमेरिका, रूस और चीन के बीच दुनिया का चौथा देश बन गया जिसके पास ये फाइटर जेट होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या होते हैं स्टेल्थ फाइटर जेट। अब स्टेल्थ फाइटर जेट वे फाइटर जेट होते हैं जो गुप्त रहते हैं, यानी इन फाइटर जेट्स को रडार नहीं पकड़ पाता। इनकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन की जाती है, ऐसे खास मटेरियल से तैयार की जाती है जो दुश्मन के राडार की तरंगों को सोख लेता है, यानी राडार की तरंगे वापस नहीं जा पाती और दुश्मन की नजर भी नहीं आती। भारत जिस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका के निर्माण पर काम कर रहा है वो BVR मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस होगा। ये काफी ताकतवर होगा और इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ ही नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, सेंसर डेटा फ्यूजन और एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट से भी लैस किया जाएगा और 2025 तक यह बनकर तैयार भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि PM नरेंद्र मोदी के रक्षा क्षेत्र में जब आत्मनिर्भर बनने के आह्वान के बारे में बात उठी तो अगले ही दिन खबर आ गई थी कि 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका के प्रोटोटाइप डिजाइन और मॉडल के लिए CCS की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई और प्रक्रिया के बाद इसकी इजाजत भी मिल गई। तब साल फरवरी 2021 में भारत ने एरो इंडिया शो में एमका के डिजाइन और मॉडल को पहली बार दुनिया को दिखाया था। लड़ाकू विमान के डिजाइन तैयार करने वाली स्वदेशी एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी जिसे हम ADA के नाम से जानते हैं, और DRDO ने इस मॉडल को पेश किया था। यह भारत का पहला 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा। इसके स्टेल्थ फीचर के चलते दुश्मन की रडार को इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। अब भारत अगर एमका बनाने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका, रूस और चीन सहित उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वें जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता होगी। हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने यूक्रेन युद्ध से सीख लेते हुए भी स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर जोर देने की बात कही थी। पर एक बात मैं यहाँ बता दूं कि अभी जब पीछे ही मीटिंग हुई थी तो मोदी जी ने अपना मिजाज दिखाया और कहा कि ये जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए क्योंकि हमें अपने ही देश के समान बनने पर मजबूती आएगी। और जो डील होने के लिए तैयार थी कि F-22 के वो लेंगे अमेरिका से, तो वो उसको मना कर दिया गया। चीन भी और अमेरिका भी, रूस भी एक बार सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर
क्या बात हो गई? क्या भारत ने कुछ ऐसा नया बना दिया कि मुंह पर ही हमारे ही ऑफर को जो है मना, अमेरिका जैसे देश को मना कर दिया, जिससे 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को लेने के लिए लोगों की लाइन लगी पड़ी होती है, ऐसे देश उनके पीछे लगे पड़े होते। अब यहाँ पर चलो हम बात कर रहे थे स्टेल्थ फाइटर जेट की, तो मैं बता देती हूँ कि स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी ऐसी खास मटेरियल से बनी होती है जिसके चलते दुश्मन के रडार की तरंगे जो मैंने बताया कि खुद एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत की जो एमका है उसकी क्या खासियत है? भारत का ये एमका फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल, प्रेसिशन स्टॉक क्षमता रहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की भी क्षमता है। स्टेल्थ एयर फ्रेम के अलावा इसमें आईसा राडार, नेट सेंटरिंग वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा। माना जा रहा है कि भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट वर्ष 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2030 तक वायुसेना की फाइटिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा बन जाएगा। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, तो रूस के पास भी सुखोई 57, चीन भी दावा करता है उसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, लेकिन देश विदेश के रक्षा मामलों के J-20 के स्टेल्थ फीचर पर सवाल खड़े हो चुके हैं। एयर स्पेस में लड़ाई के वक्त स्टेल्थ फाइटर जेट की बाकी सभी लड़ाकू विमानों का नेतृत्व करता है और दुश्मन की सीमा में सबसे पहले दाखिल होता है। एडीए के महानिदेशक गिरीश एस देवधर ने द वीक को सूचित किया था कि AMCA के डिजाइन के अंतिम रूप दे दिया गया है और अब यह सिर्फ जेट बनाने की बात नहीं है, इसमें तो 15,000 पुर्जे शामिल होते हैं जिनमें से सभी को डिजाइन के मामले में अंतिम रूप दिया जा चुका है। शत्रुतापूर्ण रडार या वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए स्टेल्थ विमान बनाए जाते हैं। AMCA 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसमें कम अवलोकन क्षमता वाला डिजाइन है। विमान को एक आंतरिक हथियार बे और डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक 7 के साथ जुड़वा इंजन वाले स्टेल्थ विमान के रूप में डिजाइन किया गया है। यह 25 टन का विमान होगा जिसमें 1500 किलोग्राम का आंतरिक पेलोड, 5,500 किलोग्राम का बाहरी पेलोड और 6,500 किलोग्राम की आंतरिक ईंधन क्षमता होगी। एमका 17.6 मीटर लंबा और 11.13 मीटर चौड़ा होगा। एमका मार्क 1 5वीं लड़ाई पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जबकि मार्क 2 जो है संभवतः 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। और इस समय जो बात हुई है वो एमका मार्क 2 के लिए हो रही है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना घटते लड़ाकू बेड़े से निपट रही है। इसके पास स्वीकृत 42 के स्थान पर 32 स्क्वाड्रन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास F-22 और F-35 के अलावा चीन के J-20 और रूस के Su-57 दुनिया में केवल 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान ही हैं। भारत ने परियोजना के लिए अनुसंधान और विकास में $6 बिलियन का निवेश करने का वादा किया था। विवाद की कई बिंदुओं के बाद IAF 2018 में पहले से ही हट गया था। रूसी सहायता के बिना नए लड़ाकू विमान की संशोधित करने की मांग कर रहा था। हालांकि रूस ने उन कंप्यूटर स्रोत कोडों का खुलासा करने से इनकार कर दिया जो भारत को इससे पूरा करने की अनुमति देंगे। उस समय भारत ने परियोजना के शुरुआती डिजाइन चरण के लिए रूस को पहले ही $295 मिलियन का भुगतान कर दिया था। इस सब के कारण एमका कार्यक्रम में देरी हुई। हालांकि यह माना जाता है कि रूस अंततः इस शर्त पर कंप्यूटर कोड प्रदान करने के लिए सहमत हो गया कि भारत संयुक्त उद्यम के लिए अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को $7 बिलियन तक बढ़ा देता है, जिसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद एमका परियोजना के लिए सभी क्षेत्रों की निगरानी करने, पायलट, ग्राउंड क्रू से व्यापक इनपुट एकत्र करने के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टीम बनाई गई थी। PMT एक एयर मार्शल के नेतृत्व में सभी एडीए बैठकों में भाग लेता है और किसी भी IAF मुख्यालय की मंजूरी को सुव्यवस्थित करता है, रिपोर्ट में कहा गया।
भारत के वैज्ञानिकों ने भी एक स्टेल्थ विमान विकसित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन आखिर में कर ही दिया, जिसे दूसरे देश पहले भारत में स्टेल्थ तकनीक का निर्माण असंभव मानते थे। चुपके सुविधाओं का विकास, इसका आकार, पेंट, कोटिंग, रडार, अवशोषक सामग्री एक बारीकी से संरक्षित रहस्य है। हालांकि इसमें समय बहुत लगा, पर विमान को गुप्त बनाने वाली हर सामग्री को अंतिम रूप दिया गया है। विमान हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में घातक होने के लिए बनाया गया। अब ब्रह्मोस एनजी जो अगली पीढ़ी की है, नेक्स्ट जनरेशन, हवा से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल, एस्त्रा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल, रुद्रम विकिरण रोधी मिसाइल, लेजर निर्देशित बम और सटीक युद्ध सामग्री सभी AMCA पर स्थापित किए जाएंगे। वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड वो करें। आपका एक लाइक हमारे को मोटिवेशन देता है, प्लीज़।